पहुंच गए हैं ओचंदी गांव में, ओचंदी गांव के खेतों में। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। ये जो विकास कार्य पीछे चल रहा है, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये निर्माण कार्य एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बिजली का। ये जो निर्माण कार्य कह रहे हैं ये किसानों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। जो इसके जेनेसिस में है, जहां हम खड़े हैं ओचंदी, कुतुबगढ़, मूसपुर, ये जो मास्टर प्लान में ये पॉलिसी है, जो हमारे बॉर्डर एरिया पे जो विलेजेस हैं वो ग्रीन बेल्ट का पार्ट है। अच्छा। और जो जिस गांव की जो बाउंड्री है वो ग्रीन बेल्ट में, चाहे वो 1 किलोमीटर में चाहे 3 किलोमीटर में है, जिसको गांव की सीम बंदी बोलते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड लैंड रहता है। और ग्रीन बेल्ट में क्लियर है ये पॉलिसी, पावर ग्रिड के नाम से है। और इस पावर ग्रिड की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ग्रीन बेल्ट में 2-3 तरह के प्रोजेक्ट्स अलाउड हैं। खाली जो ग्रीन हाउस है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी है, कोई भी इस तरह की पक्की स्ट्रक्चर्स। और ये जो पहले इसमें जमीन प्राइवेट कुछ ऑफिशियल्स जो सेल कंपनीज हैं वो अपने नाम जमीन खरीदती हैं, कोई 22 एकड़ खरीदता है और 42 एकड़ जमीन इकट्ठी करके जब भी कोई पावर प्रोजेक्ट यदि पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया जाता है कहीं भी, तो उसके लिए एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट काम करता है, यानी कि एक्विजिशन की पूरी प्रोसेस होती है। और जो सरकार ये कहती है कि अभी हम कॉर्पोरेट के साथ है मोदी, या जैसे केजरीवाल कहता है कि कॉर्पोरेट के साथ मोदी है, बहुत सारी अप्रूवल इसमें केजरीवाल सरकार ने भी दी हुई है। यानी कि कॉर्पोरेट के साथ सत्ता भी है और विपक्ष भी है और राज्य सरकार भी है। इसका जीता जागता ये एक उदाहरण है। लेकिन ये खेती की जमीन पे लग रहा है, तो खेती की जमीन तो बर्बाद हो रही है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर इस तरह की खड़ी करनी इलीगल है। और दूसरी बात ये है, किसानों ने ये आज जो कंप्लेंट दे रहे हैं, किसानों ने यहाँ जो डिप्टी मैनेजर है इसके कनौजिया के खिलाफ, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने DCP, SCP और SHO को लिखित तौर से गुहार मांगी है कि इन्होंने जमीन का एक पैसा नहीं उठाया हुआ, ना इनको कोई नोटिस सर्व हुआ है। तो बगैर नोटिस के, बगैर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में, स्टैंडिंग क्रॉप्स में आप सीधे कैसे घुस सकते हैं? मतलब आपका कहने का मतलब ये जो जमीन पे कार्य चल रहा है, किसानों को इसका मुआवजा नहीं मिला अभी? ऐसा है, इसका जो प्रोविजंस है, इसको जो टेलीग्राफ एक्ट के तहत डिसिस प्रोसीडिंग को ले रहे थे, और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं खुदाई वगैरह का। अच्छा। तो उसमें जो DM को प्रॉपर इन्होंने अपील फाइल की है, ऑब्जेक्शंस के लिए फाइल की है। तो जब तक उसकी सुनवाई होगी, उसमें डिस्कॉम पार्टी है, तो उससे पहले जब तक वो मुआवजा तय नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 85% जो डिमिनिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेट है, जो लैंड की वैल्यू डाउन होती है, और 15% जो उसका एप्रिसिएशन रेट है। आपको पता है कि 3 करोड़ एकड़ के लिए अंडर प्रोसेस स्कीम चल रही है, यानी कि सर्कल रेट का आप तय करो, करोड़ों रुपए किसानों का बनता है, वो हमेशा के लिए डिसेबल जमीन हो जाएगी। और दूसरी यहाँ जो परमिशन चाहिए थी, ये 8-8, 10-10 फुट गहरी खुदाई करते हैं, 2 फुट तक तो मालिक है किसान अपनी मिट्टी का, उसके नीचे सॉइल्स है, मिनरल्स है, उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई। जितने पेड़ पौधे और जो स्ट्रक्चर्स इसमें जो ग्रीनरी अफेक्टेड हो रही है, NGT की गाइडलाइन है, 1 पौधे के अलावा आप 10 पौधे लगाओगे, 10 पेड़ खड़े करोगे, वो भी नॉर्म्स कहीं नहीं की। और डिप्टी मैनेजर ने तो हद कर दी। आपके नॉलेज में ये टोटल कितनी जमीन है? ये 42 एकड़ जमीन है। 42 एकड़ में तो बहुत ही पेड़ आते होंगे। डिप्टी कनौजिया जो था मैनेजर, उसने हद कर दी। उन्होंने एक झूठी कंप्लेंट दी स्टेट को, पुलिस को, कि भाई किसान जो हैं वो मेरी जो एक्टिविटी है सिविल वर्क, उसमें अफेक्टेड कर रहे हैं। ना समय बताया, ना तारीख बताई, ना कोई इंडिपेंडेंट विटनेस बताए, और किसानों को डिफेम किया। इनके किसानों की रेपुटेशन डाउन करनी, क्रिमिनल बनाना, मुंह पर कर कुतुब के किसानों को थाने में बुला के धमकाया गया। यानी कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसना क्रिमिनल ट्रेसपास है। तो आपने कोई मुआवजा नहीं दिया, कि आपने कोई इंटेंशन नहीं की कि हम किस एक्ट से, किस मुआवजे के तहत आपसे हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब धिंगा मस्ती होगी। और जब ये प्रोसेस चलता चलता ओचंदी गांव में आया, तो किसानों के लड़के आज एडवोकेट भी हैं, पढ़े लिखे हैं, सॉलिसिटर जनरल तक की पोस्टों पे बैठे हुए हैं। तो वो भूल गए कि कानून की नजर में अडानी भी एक पालड़े पे है और किसान भी एक पलड़े पे है। तो कानून और जो पुलिस का संरक्षण दोनों को बराबर है। और यहाँ तो इफेक्ट ऑफ फार्मर्स बहुत मात्रा में है। और जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स की कोई एक्टिविटी होती है सामूहिक, उसको आर्टिकल 40A में, 90 में, 31A में, 300A में प्रॉपर्टी का उनका बचाने का सरकार का एक मेन प्राइम स्टेट का ऑब्जेक्टिव है। तो आज जो हमारे ACP है बवाना के मनीष लाडला जी, उन्होंने बिल्कुल कंफर्म एक्शन दिया है कि जो आपको किसानों को डिफेम किया गया, किसानों के खिलाफ विदाउट कॉज ऑफ एक्शन जो झूठी कंप्लेंट दी गई, प्रीजुडिस दिया गया, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेशन की,
क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो साजिश चल रही है, इसके तहत हम उन पर मामला दर्ज करेंगे। तो किसानों को उम्मीद है, एक सीधा सा संदेश किसान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जैसे मतलब उन्होंने जो अपने उसमें जो जमीन ले रखी है 42 एकड़, उसमें उन्होंने जो काम किया वो करते रहे, लेकिन जब हमारे खेत में आएंगे काम करने के लिए तो हम अपने खेत में काम नहीं होने देंगे। इस खेत के मालिक हम हैं। ये 42 एकड़ जो आप बता रहे हैं उससे बाहर भी निकल रहे हैं? उससे बाहर निकल गए जी। कुछ लोगों के तो जो है, कुछ लोगों में तो गार्ड भी दिए इन्होंने खंबे, और कुछ के लिए मतलब ये कर रहे हैं कि भाई हम आपको जो है यहाँ पर ये गाड़ेंगे, और जिन्होंने मना किया उनके नाम लिख के कंप्लेंट दिया। बल्कि पुलिस ने तो ये करना चाहिए कि वो हमारे साथ खड़ी हो, और इन्होंने किसी को कोई नोटिस भी नहीं दिया कि भाई हमें आपके यहाँ पर ऐसे काम करेंगे कि पब्लिक वेलफेयर का काम है।